माँ, आपकी इस घर में ज़रूरत नहीं है। आशा जी एकटक नज़रों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया और अपने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। वो मायूस सी उठी और एक बैग में 4 साड़ियाँ, अपने पति की तस्वीर, कुछ कागजात भरे और सिसकते हुए अपने बनाए घरौंदे को निहारती रही। इसी घरौंदे में वो ब्याह कर आई थी। एक एक कमरे की साज सज्जा की थी, पर्दों से लेकर फर्नीचर तक खुद ने सालों तक घर बसाया था। घर का हर कोना गवाह है कि वो अपने घर से कितनी जुड़ी हुई हैं। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया, आप यहाँ से चली जाइए, आपकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। आप होती हैं तो घर में झगड़े होते हैं। हमारी पत्नियां आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। ये सुनकर आशा जी जड़वत रह गई थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बेटों से ये सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वो ही अपनी माँ से पल्ला झाड़ लेंगे। वो तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि 3 बेटे हैं, मैं तो राज करूंगी। पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। जब बड़े बेटे राजेश का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी उमा जी के 4 बेटियां थीं और सास पोते के इंतज़ार में पलकें बिछाए बैठी थी। जब आशा जी ने लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशी आ गई थी। राजेश पूरे घर का चहेता और लाडला था। सभी उसे सिर आँखों पर बिठाते थे। राजेश के बाद दूसरे बेटे रमेश का जन्म हुआ। रमेश छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता था वो अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से राजेश को डांट पड़ने लगी थी, इसलिए वो उस पर गुस्साया रहता था। रमेश के बाद तीसरे बेटे दिनेश का जन्म हुआ। वो और भी ज़्यादा नटखट था और अब उसकी वजह से रमेश को डांट पड़ती थी। अपने बेटों की ये हरकतें देखकर आशा जी फूली नहीं समाती थी और हर समय अपनी किस्मत पर इतराती थी। उमा जी की 4 बेटियां बड़ी हो रही थी। इधर आशा जी के 3 बेटे भी बड़े हो गए। जब उमा जी ने पहली बेटी की शादी की तो वो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था, अरे तू अभी रो रही है, मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की जात है, एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो 3 और हैं, ये बेटियां तो घर में होनी नहीं चाहिए। तभी उससे छोटी बेटी बोली, दादी ऐसा क्यों कहती हो, आप भी तो किसी की बेटी हो और जो 2 बहुएं घर में लाई हो वो भी तो किसी की बेटी ही हैं। आशा जी की सास फिर गुस्सा करती और गुस्से में सबको लपेटे में ले लेती थी। आशा जी अपनी जेठानी की 4 बेटियों को बहुत प्यार करती थी और चारों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी 3 की भी शादियाँ जल्द ही कर दी। अब उमा जी खुश रहती थी। उनके पति का तो देहांत सालों पहले हो गया था। अकेली घर में क्या करती, कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी और जवाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करती रहती थी। एक दिन उनकी सास बोली, अब बिटिया तो विदा कर दी, उन्हें भूल जाओ। अब तो मेरे पोतों की शादियां कर दो ताकि घर में पोते बहू आ जाए और जल्दी से अपने होने वाले परपोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। सबसे पहले राजेश की शादी कर दी। रत्ना उसकी पत्नी बनकर आई। रत्ना जबान की बड़ी खारी थी, अच्छी पढ़ी लिखी तो अपनी दादी सास
ताई सास और सास ससुर का जरा भी आदर नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इसी घमंड के चलते वो घर में किसी से भी मिलकर नहीं चली, हमेशा अपने में ही लगी रहती थी। वो अपने ससुराल वालों को गंवार समझती थी, पर राजेश की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए इन सब के साथ रहना रत्ना की मजबूरी थी। घर का काम तो उसकी दोनों सास संभाल लेती थी। रत्ना का मन करता तो करती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। आशा जी बहू के आगे आने की उम्मीद लगाए थी, पर बहू उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठती, बस अपने काम से काम रखती और बाहर घूमने फिरने निकल जाती। आशा जी बहू के लिए बहुत करती ताकि वो उनकी बेटी बन जाए, अपने मन की कहे और उनके मन की सुने, पर वो उसमें नाकाम ही रही। कुछ सालों बाद रमेश की शादी भी बीना से कर दी ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। वो अपने जाने से पहले अपनी तीनों पोता बहू का चेहरा देखना चाहती थी। दिनेश के लिए कोई लड़की मिल नहीं रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब रमेश की साली मीना से दिनेश की शादी कर दी गई। आशा जी ये सोचकर खुश हो रही थी कि दोनों बहनें एक ही परिवार से आ गई तो अब वो दोनों उनकी बेटी बनकर रहेंगी। वो बड़ी बहू रत्ना जैसी नहीं निकलेगी, लेकिन इस मामले में उनकी सोच एकदम अलग थी। दोनों बहनों ने आपस में गुटबाजी कर ली थी। अब वो दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थी। इसी बीच दादी जी चली गई और सोने की सीढ़ी चढ़ने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। उमा जी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती तो कभी कोई बेटी बुला लेती। वो अपने नाती नातिन के साथ अच्छे दिन बिता रही थी। उनका समय बड़ा अच्छा बीत रहा था। अब आशा जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। तीनों बहुओं की अपनी ही अलग दुनिया थी। वो उनको साथ में रखना ही नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास और जेठानी जी के जाने के बाद वो काफ़ी अकेली हो गई थी। कुछ समय बाद हृदयघात से उनके पति का भी देहांत हो गया। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 बेटों, बहुओं और पोते पोतियों से भरा परिवार छोड़कर गए हैं। अब आशा जी भी समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगी। अब तीनों बहुएं बिंदास हो गई थी, एक दूसरे को कुछ भी कह देती और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगती थी। आशा जी उनकी काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिक-चिक से परेशान हो गई थी। काम करते ही तीनों अपने अपने कमरों में बंद हो जाती थी। आशा जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वो अपने बेटों से कहती तो वो भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुओं को समझ आएगी। पर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। अब आशा जी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी। तीनों बेटे बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनको खाना खिलाने की भी जिम्मेदारियां बांट ली, उन्हें पता ही नहीं चला। घर का बंटवारा हो गया था और अब एक आशा जी अपने तीनों बेटों और बहुओं को अखरने लगी थी। बड़ी बहू रत्ना 2 रोटी खिलाती थी, पर साथ में 10 ताने देती थी और मझली बहू जो करती वो छोटी बहू मीना भी करती थी। बड़ी बहू कहती थी, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अभी जायदाद का बंटवारा करोगे तो दोनों छोटी देवरानियाँ अपना हिस्सा छोड़ देंगी क्या? जब हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाए। बीच की बहू बीना भी अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, ना बड़ी बहू काम आ रही है ना छोटी बहू, पर मझली बहू ही आपको 2 रोटी दे रही है। फर्ज तो बड़ी का होता है। वैसे भी जेठ जी तो घर परिवार के लाडले रहे हैं और छोटे देवर आपके लाडले रहे हैं। मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नी आपको 2 रोटी दे रही है।
आशा जी कड़वे घूंट पी जाती। बीच बीच में वो उमा जी से बात करके दिल हल्का कर लेती थी। वो उन्हें हिम्मत देती थी। आशा जी की बहुओं में अब ठन चुकी थी और अब कोई भी उन्हें रखना नहीं चाहता था। तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे, उनमें झगड़े होने लगे। आशा जी गेंद की तरह इधर उधर धक्के खाती थी। कभी किसी बेटे के घर खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर अब उनकी परिस्थिति से घर में सबके चेहरे लटक जाते थे। उन्हें लगता था घर में उनकी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन वो सुबह छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी। तीनों ही बहुओं ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ, आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो? ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? इस उम्र में कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? इससे किसी को मतलब नहीं था और अपने आत्मसम्मान से और समझौता ना करना पड़े, इसलिए आशा जी ने अपना घर छोड़ दिया। और जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गई। उमा जी की सबसे छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी, जो उसी शहर में रहती थी। वो अपनी चाची को अपने साथ लेकर चली गई। उमा जी ने ही उसे फ़ोन करके सब बताया और उन्हें साथ लाने को कहा था। उसने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और कागजात दिखाए तो वो भी हैरानी से बोला, चाची जी, घर पर आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है। ये घर तो दादी जी अपने दोनों बेटों के नाम किया था और जब दोनों बेटे नहीं रहे तो ये घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी पत्नी ही होती है। आप दोनों इसकी बराबर के हकदार हैं। आप चाहे तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकती हैं और उन्हें घर से बेदखल कर सकती हैं। अपने बेटी जवाई के मुंह से ये सुनकर आशा जी हैरान रह जाती हैं, पर वो उस समय कुछ जवाब नहीं देती। अगले दिन उमा जी बड़ी बेटी के घर से वापस आ जाती हैं और पूछती हैं, आशा, तूने क्या सोचा? भाभी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ अपने ही बेटे पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? आशा, जब 3 बेटे मिलकर माँ को घर से निकाल कर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अभी तेरे बेटे तेरी सेवा करते तो तू क्या उन पर मुकदमा करती? अपना घर भी लेना ज़रूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर में रखेगा? आशा जी की बात समझ में आई। उन्होंने अपने जवाई पर पूरा भरोसा किया और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। आशा जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए, जहाँ पर ये तीनों अपने परिवार समेत रह रहे हैं। इन तीनों को माँ की 2 वक्त की रोटी भारी लगती है, तो मैं इन्हें अपना घर क्यों दूँ? ये घर मेरे पति के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हिस्सेदार है। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो मैं ये भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजें, ताकि मैं इज्जत की 2 रोटी खा सकूँ। माँ, आप ये क्या तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए, हम तीनों आपको 2 वक्त की रोटी दे देंगे, फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। राजेश ने कहा, मम्मी जी, अब तक हुआ जो हुआ सब भूल जाइए। आप बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिएगा। 4-4 महीने की रख लेते हैं। बेकार ही हम सबके मायके में भी हमारी इज्जत उतर गई कि आपने अपने ही बेटों पर केस कर दिया है। रत्ना ने समझाया, लेकिन आशा जी ने ठान लिया था
वो अब जब तक जिएंगी इज्जत की रोटी खाएंगी, वो किसी की क्यों सुने। अब बात जब घर खाली करने की आई तो बेटे बहू मीठा बोल रहे हैं, वैसे रोज़ कड़वी बातें सुनाते थे। तुम सब कान खोलकर सुन लो, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ये मेरा हक है और मैं लेकर ही रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेकर किराए के घर में भी रह सकते हो और तुम तीनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मेरी बस इतनी मांग है। बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार नहीं भूले होते, तो काश तुम अपनी माँ की कदर करते तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छींटे सब पर आते हैं। कोर्ट ने कुछ महीनों बाद फैसला सुनाया। आशा जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी के कमरे किराए पर उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगी। तीनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चा भी भेजने लगे। आशा जी ने अपनी बेटी और जवाई को धन्यवाद दिया और उन्होंने वसीयत भी बनाकर रखवा दी कि उनके मरने के बाद ये घर उनकी जेठानी की चारों बेटियों में बांट दिया जाए, क्योंकि ये चारों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती हैं, बीमारी में मेरा इलाज करवाती हैं, मेरी सेवा करती हैं। अब उमा जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपकी 4 बेटियां हैं, आशा जी ने कहा तो वो मुस्कराकर बोली, ये चारों मेरी ही नहीं हमारी बेटियां हैं। आशा जी सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी। सीख: एक माँ कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर एक माँ को 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं दे सकते। ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। जन्म देने वाली माँ को इज्जत देना और उनका सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य है। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।